नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो लीजिए आज हम छठे चरण से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो कि आज के काफ़ी सारे अखबारों में देखने को मिले हैं, उसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला ये कटिंग आप हिंदुस्तान के पहले पेज पे ही देख सकते हो कि 400 नियोजन इकाइयों की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द मानी गई है। तो यहाँ पे गड़बड़ी मिली, शिक्षा मंत्री ने दिया जाँच का निर्देश, जाँच और प्राथमिकी कराने का निर्देश। मुजफ्फरपुर, शिवहर समेत कई जिलों में इकाइयाँ शामिल। तो ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है, ये पंचायत स्तर पे जो मुखिया और सचिव जो कि मिलके सीधे तौर पे स्टूडेंट से जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनसे सीधा-सीधा वो पैसे की माँग कर रहे हैं और पैसे नहीं देने पे उनकी पात्रता को रद्द करने की बात कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी सारे कैंडिडेट द्वारा सुनने को मिला है। तो अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ें तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि बिहार के विभिन्न जिलों में 400 नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इन इकाइयों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अब यहाँ नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिक दर्ज करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाली पंचायत के प्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो या खुद अभ्यर्थी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी मिली है, जो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत में ही गड़बड़ी हो रही है। ब्लॉक स्तर पे जो भी नियोजन इकाई काम कर रही है उसमें इतना ज़्यादा धांधली दिखने को कहीं नहीं मिला है। इसमें मुजफ्फरपुर, शिवहर और समेत कई जिलों की नियोजन इकाइयाँ शामिल है। कुल 4800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली, जिसमें 4400 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। 5 से 12 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी। तो ये सारी न्यूज़ है जो कि आज के में हिंदुस्तान के पेपर में आज शिक्षक नियोजन छठे चरण का जो चल रहा है उससे रिलेटेड आज देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दैनिक भास्कर की, तो इन्होंने भी इन सारे खबर को काफ़ी प्रमुखता से छापा है। अगर इसके हम पहले पेज पे चलें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज यहाँ पे हद है, शिक्षक भर्ती में फिर घपला, 400 इकाइयों की पूरी प्रक्रिया। तो जैसा कि दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज हो, ये सारी बातें फिर इस अखबार में भी सेम चीज़ों को लिखा गया है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलिंग की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला के साथ साथ राज्य स्तर पर हो रही है। यहाँ पे आप अगर इसकी कटिंग को पढ़ो तो काउंसलिंग की कार्रवाई की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य स्तर पर की जा रही है। मॉनिटरिंग के दौरान अभ्यर्थियों से कुछ शिकायत मिली है और कुछ नियोजन इकाइयों की काउंसिल प्रक्रिया के विभागीय निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रार से छेड़छाड़ करना और रोस्टर के बिंदुओं पर उल्लंघन समेत कई मामलों में शामिल है। तो ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता थी कि जब तक नियोजन इकाइयाँ जिंदा रहेंगी तो इस तरह से धांधली तो होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पे मुखिया के हाथों में सारे पावर चले जाते हैं, सचिव के हाथों में पावर चले जाते हैं और सीधे तौर पे उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो हम आपकी पात्रता को रद्द कर देंगे, आपको आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा या फिर हम आपका नाम ही नहीं पुकारेंगे। तो सीधे तौर पे जैसे कि हमारे कुछ कज़न ब्रदर हैं, उनका भी हमने जब पूछा तो उनसे 3-3 4-4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जो स्टूडेंट इतने सालों से 2019 में टेट पास करके बैठा हुआ है, अब उनसे जब वो ब्लॉक स्तर पे या फिर ये ब्लॉक स्तर पे तो उतना नहीं लेकिन पंचायत स्तर पे वो जा रहे हैं, तो मुखिया उनसे 3-3 4-4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और वो अपने रिलेटिव और जितने भी उनके सगे संबंधी हैं उनका वो कम नंबर वाले को आगे कर दे रहे हैं, ज़्यादा नंबर वाले को पीछे कर दे रहे हैं। यानी कि अगर आपका मार्क्स 75-74 है तो आपका वहाँ पे शो करते हैं कि इनका 67-66 है। तो इस तरह से सारी धांधली की प्रक्रिया जो कि चल रही है, ये 4 से नियोजन इकाइयों की रद्द की गई है, जबकि मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा नियोजन इकाइयों की प्रक्रिया पे असर पड़ा है। आप प्रभात खबर में भी देखो तो इस खबर को आज प्रमुखता से छापा गया है कि शिक्षक नियोजन विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम। काउंसलिंग के पहले चरण में 40 से 50% पद रह गए खाली, यानी कि अभ्यर्थी जो यहाँ पे कम मिल रहे हैं। जैसा कि हमें भी पता चला था कि एक एक सीट पे 32-32 कैंडिडेट, 40-40 कैंडिडेट थे, बट जब वो काउंसलिंग के लिए गए हैं तो वहाँ पे बस 2-3 ही कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद थे, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को चयन प्रक्रिया में आसानी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी जगह ऐसे हैं जिन्होंने कि अपना काउंसलिंग के लिए फॉर्म डाल रखा था बट वहाँ पे कैंडिडेट मौजूद नहीं है। हो सकता है वो किसी और नियोजन इकाई में गए होंगे या फिर हो सकता है कि उनका कहीं और जॉब लग गया हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरक्षित वर्ग की अधिकतर सीटें खाली, छठा नियोजन पद खाली रह जाने से शिक्षा विभाग परेशान। यहाँ पे लिखा गया है 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी हैं, शेष विषय में टीईटी धारकों की कमी। छठे चरण में करीब 1 लाख अभ्यर्थी आए थे। विषयवार टीईटी उम्मीदवार
की भी कमी, बीएड ने भी डीएलएड डिग्री धारकों को धकेला, बीएड को तरजीह देने आ रही दिक्कत। यहाँ पे लिखा गया है कि रह रही कसर डीएलएड धारकों के साथ बीएड करने की तरजीह देने से हो गई है, इससे भी पद भरने में दिक्कत आई है। दूसरा यह कि लड़कियों के इस बार मेरिट में अच्छा स्थान बनाने से वे अपने कोटे से परे सामान्य वर्ग के कोटे में ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने माना कि प्राथमिक एवं मध्य में टीईटी उम्मीदवारों की संख्या कम रही है, इसकी वजह से सर्वाधिक पद खाली है। दूसरी सबसे बड़ी वजह अभ्यर्थियों की एक से अधिक जगहों पर उम्मीदवारी की है। अभ्यर्थी कंफ्यूज होने की स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं होने की स्थिति में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 400 पंचायतों की काउंसलिंग, बाधा डालने वाले जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा। ये वही खबर है जो कि आपने प्रभात खबर और ये भास्कर और हिंदुस्तान में देखा था। तो अगर आप इस कटिंग को पढ़ो तो छठे चरण के प्राथमिक नियोजन के 5 से 12 जुलाई तक के आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% 10,231 पद रिक्त रह गए। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सके। इस तरह से ऐसी नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांगों अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वह कुल 30,000 पदों से प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद भी भरे जा सके। शिक्षा विभाग पद रिक्त हो जाने को लेकर खासा परेशान है। पद खाली हो जाने की सबसे बड़ी वजह है आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह गए। आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पद के अनुपात में बेहद कम है। एससी, एसटी एवं आरक्षित वर्ग की दूसरी कोटियों में नाम मात्र के लिए आवेदन सामने आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या भी कम होना। जानकारों का कहना है कि छठे चरण में आए करीब 1 लाख से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी हैं। शेष विषयों में टीईटी धारकों की कमी है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है और सारे विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। तो इसका फायदा जरूर रूप से निश्चित रूप से यहाँ पे 7वें चरण में मिलेगा, जब एसटीईटी कैंडिडेट जो कि पास आउट हुए हैं और जिनका क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाला जो केस हो गया वो मेरिट लिस्ट की वजह से, तो इनका फायदा 7वें चरण में जरूर मिलना है। तो सीटें जरूर ऐड होंगी 7वें चरण में, जिससे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जिनका जो एक्सपेक्टेड लाइन के करीब हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जितने भी एसटीईटी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर अच्छी हो सकती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एसटीईटी और टीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल पे हम लगातार लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।